लोग जो पाते हो फिर दुखों में हो, उसके लिए आज है। आमीन। हमें प्रभु को पाकर क्यों दुखों में है, क्यों दुखों में, क्यों परेशानी में है, क्यों आपके छुटकारे नहीं हो रहे। थैंक यू जीसस, हम दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आज के दिन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे वहाँ मैं मौजूद होगा। तुम्हारी हजूरी है इनके घरों में मेरे साथ। जो भी प्रभु आपने अपने बच्चों को कलाम दिया है, वो कलाम को सुने, उन पर चले, शैतान को अपने पाँवों के नीचे कुचले तेरे नाम दे विच, और बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए प्रभु, तेरी महिमा करते जाए, आशीष बरकत पाते जाए प्रभु, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु जो भी तेरे बेटे बेटे आए ने वो कलाम को सुन, बरकत पान। जो नहीं आए वो भी कलाम को सुन और बरकत पान तेरे नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम 10 मिनट आपको मैं थोड़ा सा तैयार कर लूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। जितना ने बैठना, किसे सारे ने खुश होकर बैठना है। जहाँ कोई हेडेक कोई परेशानी लाके नहीं बैठना, खुश होकर बैठना है। आप लोग शादी पे जाते हो, खुश होके जाते हो, अच्छा बिंदी सुर्खी लगा के, मोती वाले कपड़े पा के, खुदा की, हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं। राजों का राजा, अल्फा और मेगा, उसकी हजूरी में हम बैठे हुए हैं। खुश होकर बैठना है। जब आप खुश हैं, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो खुश है, खुदा की रूह खुश है, फिर आपके अंदर सीधा कलाम जाएगा। जैसे आप लोग हालेलुया, जैसे आप लोग चाय पीते हो, सीधी अंदर जाती है। मतलब चाय पिया है, ये आपके मन में दुख है, आपके मन में परेशानी है, आपके अंदर कलाम नहीं जाएगा। चिंता प्रभु को देनी है सभी लोगों ने। कलाम में लिखा, चिंता मुझे दे दो। हमें खुदा को दुख देने हैं, उनको दे दो सब कुछ। खुशी से बैठना है। खुदा का आत्मा आपके अंदर है, आपका खुदा का आत्मा खुश है तो आप खुश हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुश है तो आप खुश हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम चलेंगे रोमियो 10 की 17। आप लिखी जाओ, आपने पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना ही है आज। रोमियो 10 की 17। थैंक यू जीसस। रोमियो 10, थैंक यू जीसस। उनकी 17 आयत मैं पढ़ूंगा, आपको सुननी है गौर से। थैंक यू जीसस। मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, आज फिर मेरा दिल करा कि मैं पढ़ूं। सो विश्वास सुनना अते सुनना मसीह दे वचन तो आंदा है। हम बैठे हैं, हम विश्वास से बैठे हुए हैं। आप विश्वास से बैठे हुए हैं, खुदा तुम्हारे घर में है। मैं विश्वास से बैठा हूं, प्रभु मेरे पास है। सब विश्वास से कम चलता है। जब मैं आप लोगों पर दुआ करता हूं, मेरा विश्वास होता है कि मेरा यीशु तुमको शिफा देगा। आपको विश्वास होता है कि हम पाठ से दुआ कराएंगे, खुदा का आत्मा, प्रभु की महिमा हम पर होगी, अगुवाइयां बनेगी। विश्वास सुनना, जिनको बाइबल नहीं आती वो कलाम को अपने घर में सुने। विश्वास सुनना अते सुन मसीह दे वचन तो आंदा है। मसीह का वचन जो आपके घर में पवित्र बाइबल पड़ी हुई है, एक खुदा का वचन है। इसको बोलना कि प्रभु हमारे साथ है। जब इसको पढ़नी नहीं आती, हाथ में पकड़ो, उसको चूमो। आपने उसको इज्जत दी है खुदा के कलाम को। इसलिए सुनना, विश्वास सुनना अते सुनना मसीह दे वचन तो आंदा है। खुदा का वचन आप घर में रोज पढ़ा करो। आप मजबूत हो, आपका विश्वास हो कि मैंने जो मांगा है मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। और पास्टर है पाकिस्तान से मेरे साथ बिल्कुल सही चाह रही है। खुदा इन पर खुश है। प्रभु सीधे साधे लोगों को खुश देता है। सीधे साधे, बाइबल में क्या लिखा है, जब कलाम खुलता है तो उजाला होता है, ज्योति आती है। सीधे साधे लोगों को आशीष बरकत मिलती। सीधे साधे लोग, ऐसे नहीं है बाइबल को पढ़ा बाद में गलती की है, बाइबल को पढ़ा अपनी बातें की है, बाइबल को पढ़ा अपने दोस्तों में भागे। प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। हमें सभी को प्यार करना है एक तरीके से। प्रभु सभी को प्यार करता था, पर वो तरीके से प्यार करता था। हालेलुया। तरीके से हमें करना है प्यार। ऐसा नहीं है कि आपके पास कलाम नहीं, आप किसी को जप्पी डालो तो उनकी दुष्ट आत्मा आपको डाले आप अटैक कर दे। तरीके से। हालेलुया। शैतान तो जो प्रभु को प्यार करते हैं उनको मौका देखता है, कब मैं इनके अंदर घुसूं।
कब मैं इनकी पिटाई करूं? आपके अंदर कलाम है तो आप मजबूत होगा। आपको मालूम होगा हमने क्या क्या नहीं, कैसे क्या करना है, कौन सी चीज खानी है, किस जगह पर जाना है, किस जगह पर नहीं जाना। हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन, विश्वास, सुनना मसीह का वचन तो होता है। जब मसीह का वचन ये अंदर नहीं रखना, आप जितने मर्जी पुराने क्रिश्चियन हो, आज का कलाम यही है। हालेलुया। हमें खुदा के वचन को अपने पेट में रखना, अंदर रखना है, लोगों की बातों को निकाल देना है। खुदा का वचन आपको जिंदगी देगा। जिनके अंदर वचन वही है चट्टान, जिनके अंदर कलाम वही है चट्टान। थोड़ा थोड़ा लो रोज। आप देखो कितना मैं यूट्यूब पे आपको भेजता हूँ, आप लोग सुनो, घर में काम करते हुए लगाओ कलाम को, सुनो, मजबूत हो, मजबूत हो। आपके अंदर कलाम है, शैतान आपके पास नहीं आएगा। आपके अंदर कलाम है, बीमारी आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा? मैं यहोवा नू अगे रखिया। यहोवा कौन? परमेश्वर। परमेश्वर कौन? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ही कलाम है। मैं हमेशा यहोवा नू अगे रखिया, ओ मेरे सज्जे पासे, मैं ना करी डोलांगा। हालेलुया। कोई काम करना, खुदा को आगे रखो, ये काम करने जोग है कि नहीं, मैं करूं कि ना करूं। पवित्र आत्मा को पूछो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पवित्र आत्मा से भरे हो, आप पूछोगे मैं करूं कि ना करूं, आपको उसी वक्त बोलेगा नहीं करना। आपको उसकी बात को सुनना होगा। या पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनोगे, एक बार दो बार, आपको परेशानी होगा। इसलिए प्रभु ने बोला कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, एक एडवोकेट, वो पवित्र आत्मा तुम्हें तोड़ना, तुम्हें खाना, तुम्हें बैठना सिखाऊंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। पवित्र आत्मा आपको बताता है क्या करना है। मेरे 2 दिन से मेरे पाँव में बहुत ठंडी लग रहा था, मेरे पाँव बहुत ठंड महसूस कर रहे थे, मुझे मालूम पड़ जाता है। मैंने प्रे किया, मैं क्या करूं, पवित्र आत्मा मुझे बताओ। मैंने अच्छा खाना खाया, सब कुछ गया। जब मैं गोली खाता रहता तो गोली खाता था, गोलियां तो और बंदे को कमजोर करेंगे अंदर जाके, जहर है वो। आप पवित्र आत्मा पूछो, आपको बताएगा किधर को जाना है, किधर को नहीं जाना। हालेलुया। जब हम जोआ को आगे रखेंगे वो हमारे पास खड़ा होगा, जब हम जोआ को पीछे रख देंगे वो हमारे पास नहीं होगा। फिर हमारे पास कौन होगा? खुले रास्ते को चलाने वाला। बाकी जो मर्जी करो, अपनी मर्जी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। उसका एंड बहुत माड़ा होता है। देखो कितने कितने बड़े बड़े स्टार, मंत्री, कितना पैसा है, लोग देखते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्या हुआ? कैंसर होके मर गया, एक्सीडेंट होके मर गया, बीमारी खा गई उसको, पैसा उसके पास है। शैतान क्या करता है? पहले ऊपर को लेके जाता है, खाला खाला करना जो करना, बाद में बैंग। वो 30 में मर गया, 50 में मर गया। हमें यहोवा को आगे रखना, चाहे हमारा लाखों का नुकसान हो जाए। जब हम यहोवा को, खुदा के कलाम को आगे रखेंगे, कभी भी कमी नहीं होगा आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में। आपके अंदर कलाम है, आप जो बोलोगे वही खुदा तुम्हारे पास करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जबूर 10 की 15 में लिखा है, दुखों वेले मुझे पुकार। जबूर इसाम 50 का 15, दुखों वेले मुझे पुकार, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, ताकि तू मेरी महिमा करे। जब आप लोगों को प्रभु ने चंगाई दी है, आपको प्रभु यीशु ने एक काम दिया है, आपको एक जॉब दी हुई है, आपको उसको पूरा करना है। चाहे आप चर्च के लिए हो, चाहे आप अपने परिवार के लिए हो। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने आपको बरकत दे दी, आपको आप अपनी मर्जी करते रहो। यहोवा एक एक को देखता है प्रभु, एक एक को देखता है प्रभु। मुझे प्रभु ने बोला पाकिस्तान के लोगों को लेके बैठ, इंडिया के यूके के लोगों को लेके बैठ, मैं तुम्हारे थ्रू इनको बरकत दूंगा। मैं बैठा लेके लोगों को, और देखा उनके हालात वही। प्रभु ने बोला रहने दे लोगों, रहने दे।
ये खुद करेंगे तो बरकत पाएंगे। अभी ना इनके तेरी बात को सुना ना मेरी बात को सुना है। उसने बोला मैं इन लोगों को बरकत दी है, मैं अपनी महिमा लेना चाहता हूं। पाकिस्तान में इतने लोग गरीब हैं, यूके में इतने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, इंडिया में इतने लोग दुखी हैं, बीमार हैं। मैंने इनको बरकत दी, जो मांगा तेरे थ्रू मैंने दिया है। आज मैं इनको इस्तेमाल करने वाला हूं तेरे थ्रू। चल इनको लेके बैठ, इनको कलाम दे ताकि मेरी महिमा होए। अपने कामों में फंसे हैं। प्रभु ने सभी ये आपको चंगाई दिया, प्रभु ने आपसे एक काम लेना है, आपसे प्रभु ने बरकत लेनी है। आपको एक काम दिया है, प्रभु ने एक जॉब दी है आपको, जिनके थ्रू आपको मिली है। उन पास्टर को पूछो मैं क्या करूं, खुदा ने मुझे बरकत दी, मैं अब क्या करूं। खुदा आपको सुनता है कि मेरे बेटियां, मेरे बच्चे लोग मेरे दास का साथ दे रहे हैं। पास्टर कलीसिया के बगैर कुछ नहीं है, खुदा उनके साथ है। तो कलीसिया पास्टर के बगैर कुछ नहीं है। आपके दिलों में कोई बात है निकल जाए। ये आप मेरे साथ जुड़े हो, मैं आपके साथ हूं। खुदा हमारे बीच में है, विचोला प्रभु। हालेलुया, वो हमारे बीच में है। चल सलीम प्रे कर, दिन को चंगा कर दे। खुदा कहता है चंगा मैं नहीं करने वाला हूं। इसलिए जो आपको प्रभु ने बोला है, दुखों के वेले जितने लोग बैठे हैं सभी दुखों में थे। कोई कैंसर में था, कोई बीमारी में था, कोई गरीबी में था। आज प्रभु ने आपको बरकत दी ताकि उनकी महिमा हो, ना कि तुम अपने कामों में फंस जाओ। हमें खुदा की महिमा करनी है। ये सभी लोग अपने घर में बैठ जाएं तो खुदा की महिमा कौन करेगा? अकेला पास्टर नहीं कर सकता। ये आज मैं खुदा की गिफ्ट लेकर अपने घर में बैठा होता, आप लोग कहां बचाए जाते? खुदा के वचन को सुनो, अपने अंदर लो। आप लोग क्या करते हो? अपने काम के लिए बातें ले लेते हो, जो खुदा के लिए है उनको छोड़ देते हो। हमारे पास टाइम नहीं है। जिस दिन खुदा के पास ना टाइम हुआ फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये प्रभु मुझे बोलेगा सलीम रहने दे इन लोगों को, फिर क्या होगा? मुझे बोला प्रभु ने भी, इन लोगों को रहने दे। तू क्यों जोर लगा रहा है? एंजॉय कर। हालेलुया। इसीलिए गलती सबसे होता है, कोई बात नहीं। खुदा ने आपको महिमा दी है, आपको चिंगाई दी है ताकि आप प्रभु की महिमा करो, अपने परिवार की महिमा ना करो, अपने काम की महिमा ना करो। हाय मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मेरा ऐसा हो जाए। आप खुले रास्ते पे जा रहे हो, एक दिन वो मिट्टी हो जाएगा। जो शैतान का पैसा, शैतान की बरकत खत्म। खुदा का कलाम आपके पास रहेगा। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, कलाम आपके पास है, वो आपको ऊपर ले जाएगा। आपके पास यार दोस्त नहीं है, आपके पास कोई भी नहीं खड़ा। खुदा का कलाम आपके पास है, सज्जे पासे। खुदा आपके पास है तो प्रभु आपको उठा लेगा, आपको लोक दे देगा, आपको काम दे देगा, आपको चंगाई दे देगा, आपको बरकत दे देगा। इसलिए दाऊद ने बोला था, जब दाऊद से गलती हुई, दाऊद ने बोला, हे प्रभु मुझसे अपना आत्मा दूर मत करना। उसको मालूम था। इसे मैं लोगों को बोल देता हूं, मुझे कलीसिया की कोई परवाह नहीं है, ये प्रभु की कलीसिया है। मेरा खुदा मुझसे खुश रहे बस, और मुझे और लोग दे देगा। अभी नए नए लोग मुझसे बात आ रहे हैं, नए लोग मेरे साथ प्रभु जोड़ रहा है मेरी मदद करने के लिए। उसको मालूम है कि जो मैंने इसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, अकेला नहीं कर सकता, और मेरे साथ जोड़ रहा है आप पे। मैं बोला तेरा काम तू जाने। जिनको तूने बरकत दी है उनको मैं तेरे हाथों में देता। तू न्याय करने वाला खुदा, मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता। मैं क्यों अपने ऊपर बोझ लूँ? खुदा न्याय करने वाला खुदा। इसलिए प्रभु बोला है कि दुखों के वेले मुझे पुकार ताकि तू मेरी महिमा करे। हमें खुदा की महिमा करनी है। प्रभु को पूछो मैं क्या करूं? सवाल करो। आप अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हो, पर उसके लिए दुआ करो कि हे मेरे प्रभु यीशु, आपने मुझे, मैं बीमार थी, आपने मुझे चंगाई दी। मैं कैंसर में थी, आपने मुझे बरकत दी। मैं मरने लगा, तूने मुझे जिंदगी दी। आज मुझे बता मैं क्या करूं? क्या मुझे काम दिया है? कौन सी मुझे तूने जॉब दी है? मैं किधर को जाऊं? किसके साथ चर्च के जुड़ूं? मैं किसकी मदद करूं? पैसे की मदद करूं? गाड़ी की मदद करूं? हालेलुया। खुदा खुश होगा कि मैंने इसको आज जिंदा किया तो इसने मेरे लिए बोला है। जब आप खुदा के लिए बोलोगे,
तो प्रभु तुमको ऑटोमेटिकली बरकत देगा। सुलेमान ने क्या बोला था? सुलेमान ने बोला, हे मेरे प्रभु के परमेश्वर, हे मेरे पिता के परमेश्वर दाऊद, मेरे दाऊद के परमेश्वर, मेरा बाप तेरे साथ इतने साल वफादारी से रहा, तूने मेरे बाप को सब कुछ दिया। सुलेमान खुदा से बात कर रहा है, तूने मेरे बाप को इतना कुछ दिया, लाखों हजारों सोलों किलो टनों के हिसाब से सोना दिया है, बरकत दी, लोग दिए, और तूने खुश होकर मेरे जैसा बेटा उनको दिया। सुलेमान खुदा से बात कर रहा है, प्रभु यीशु तूने मुझे इतने लोग दिए हैं, मुझे अक्ल और बुद्धि दे, मैं इनका न्याय करूं। तो प्रभु ने खुश होकर क्या उसको दिया? प्रभु बोला, मैंने तेरी आवाज को सुना है, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तूने लोगों के लिए मांगा है। आज मैं तुम्हें वो देता हूं जो तूने मुझसे नहीं मांगा। हालेलुया। आपको चिंगाएगी, बोलो प्रभु तूने मुझे चिंगाएगी, मैं क्या करूं? तेरा कलाम में लिखा है, दुखों वाले मुझे पुकार, मैंने पुकारा, तूने मुझे पाक तस्लीम के साथ मिलाया, वहां से मुझे बरकत दी, आज मैं क्या करूं? हालेलुया। हमें खुदा के लिए खड़े होना है। वो आपके लिए खड़ा हुआ हर टाइम। जब आप पुकारते हो वो तुमको सुनता है, तुम्हारी आवाज को सुनता है। वो मैंने बोला है कि मैं गोरा गोरी को पास्टर थे, वो खुदा के अभिषेक लोग थे, बुजुर्ग हो गए थे वो 70 साल के। मुझे खुदा का दास उनके घर में ले गया, उसने बोला कि चल मैं तुम्हें एक दास को मिलाता हूँ, बुले हुए हैं, चल हम किसी घर में जाते हैं। जब मैंने उनके घर में जा रहा था, उन प्रभु ने मुझे उनकी शक्ल दिखा दी, दोनों लोगों की। मैंने पास्टर को नहीं बोला, मैं कहा ये बोलेगा ये अपनी मारता रहता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मैं उसको बोला नहीं, मैं देखा वही शक्ल बैठी मेरे सामने। हमने खाना खाया, बैठे, उसने बोला कि ये पास्टर है, अभिषेक पास्टर, खुदा का चुना हुआ। उसने बोला हमने इसका फेस देखा, हमको मालूम पड़ गया। मैंने उस पर भविष्यवाणी की, वो लोग मुझ पर भविष्यवाणी करने लगे, एक दूसरे को हम बरकत देने लगे। उसने मुझे बोला कि आप खुदा के चुने हुए दास हो, खुदा तुम्हारे साथ रहता है, आपको मालूम है? उसने बोला कि मेरे प्रभु बोल रहा है तू दुआ करता है, मैं लोगों को चंगा देता हूँ, आपको मालूम नहीं पड़ता। मैं कहा आप बिल्कुल राइट हो, आपने सही बोला है। मैं कहा ऐसा ही होता है, मुझे मालूम नहीं लोग चंगे होते हैं। मैं कहा अभी मुझे प्रभु ने बोला तू रेस्ट कर, तू बोल ना बोल, जैसे प्रभु बोलता था, चल निकल जाओ, अभी खुदा ने मुझे जहाँ लेके आया है, बस तू बोल, मैं चंगा करेगा। हालेलुया। क्यों? मैंने अपने लिए कम मांगा है, लोगों के लिए ज़्यादा मांगा है। क्योंकि प्रभु तूने मुझे जितने गिफ्ट दिए, मुझे चलाने की बुद्धि चाहिए। आप लोगों को प्रभु ने बरकत दी है, आपके घर में सब कुछ है, आप पूछो प्रभु अब मैं क्या करूं, तूने मुझे सब कुछ दिया है। बहुत लोग अपने कामों में फंसे हुए हैं, शैतान ने ऐसा फंसाया उनको मालूम है कि प्रभु ने इनको ऊपर को लेके जाना है, मैं इनको वही दलदल में घसीटूंगा, वहां इनको रखूंगा, वही चक्कर में ऐसे घुमा के रखूंगा। घूमते रहे, दुखों में खुशी में, दुखों में खुशी में, आगे ना बढ़े। इसे प्रभु बोला कि दुखों वाले मुझे पुकारा, मैं तुम्हें चिंगाई दूंगा ताकि तू मेरी महिमा करे। हमें सभी प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अफिसियन 6:7 अफिसिया 6:7 में लिखा हुआ है, इस सेवा को मनुष्यों की समझ के मत करना। इस सेवा को मनुष्यों की सेवा नहीं, प्रभु की सेवा समझ के करना। मैं आज यहां बैठा हूं, मैं आप पर कोई सहन नहीं कर रहा हूं, आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं। मेरा खुदा मुझे सब कुछ देगा। मैं खुदा की महिमा के लिए बैठा हूं, ना कि मुझे कोई सरकार पैसा दे रही है। मैं खुदा की महिमा कर रहा हूं। हमें खुदा की महिमा के लिए खड़े होना है। हालेलुया। लिखो अफिसिया से के साथ खुदा का कलाम हमको क्या पुकारा है? आपने दुखों वाले प्रभु ने पुकारा, खुदा ने आपको चिंगाई दी ताकि तू महिमा करे। आप लोग अपने कामों में फंस गए, अपने रिश्तेदारी, अपनी फैमिली में फंस गए। जब आप दुखों में होगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा पैसा, कोई नहीं खड़ा होगा। प्रभु बोलेगा चल सलीम इनके लिए दुआ कर, चल मेरे बेटे बोल दे, मेरी महिमा कर। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त सभी भाग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु मुझे 2 साल से आवाज मार रहा है, तेरे साथ कोई नहीं खड़ा, तेरे साथ कोई नहीं है, तू अकेला ही। मैं बोला यार इतने लोग मेरे पास है। एंड में वही हुआ, प्रभु बोला देखा मैं तो बोला था ना। क्योंकि
कलाम अंदर रखा ही नहीं। आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, आपको आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये बात सही है, ये गलत है। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, परिपूर्ण होते हैं, हमें खुद भरना है पवित्र आत्मा से। प्रभु यीशु मसीह पवित्र, हमें पवित्र बनेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा। चाहे 5 घंटे दुआ कर लो, रोजे रख लो, प्रार्थना कर लो, बाइबल पढ़ लो, जब तक आप लोग पवित्र नहीं हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपकी शरीर, आपकी देही मुर्दा है। मुर्दे का मतलब क्या है? मुर्दे को जितने को मर्जी उठा लो, फेंक लो, आप जितने को मर्जी जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। जो मर्जी खाओगे रोकने वाला नहीं है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनको मुझसे ज्यादा बाइबल आती है। जब मैं उनकी ओर देखता हूं वो नरकों में जा रहे हैं, दुख लगता है मुझे। जब उनके साथ बात करता हूं, मुझको बोलते तू जा, मैं कहता ठीक है, ब्लेस यू, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम थोड़ा हो, पकड़ के रखो। 2 बात कलाम की है, पकड़ो। 5 मिनट प्रार्थना करो, आप 1 घंटा भी दुआ करोगे। खुदा के लिए तो ठहरो, खुदा के लिए तो पवित्र बनने की ट्राई करो। आज का कलाम ऐसा ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं बाइबल से बोल रहा हूं। खुदा ने बोला दुखों वाले मुझे पुकार, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा ताकि तू मेरी महिमा करे। इस सेवा को मनुखों की समझ के मत करना। यह सेवा मनुखों की नहीं है, प्रभु की समझ के करना। खुदा चाहे दास होवे, चाहे आजाद होवे, आजाद का मतलब आप लोग, चाहे दास होवे, प्रभु उनको फल दूंगा। कोई पास्टर आपको फल नहीं देगा। प्रभु बोलेगा चल इसको बरकत दे। जैसे भी पास्टर राहल को मैंने बोला, प्रभु ने बोला इसको बोल। सुबह मैं प्रे कर रहा था, मुझे प्रभु ने बोला आज इनको बरकत देनी है तुम्हें, इनके लिए मैं रास्ते बना रहा हूँ। प्रभु सीधे साधे लोगों को आगे लेके जाता है, सीधे साधे लोगों को। इनका चर्च शैतान ने खोया, अभी प्रभु इनको वापस देगा। जब ये मेरे साथ जुड़ी रहेगी और खुदा इनको बोलेगा अभी राहल को बोला ऐसा कर, तो ये कभी कभी आएगी, इसकी मर्जी है। हालेलुया। हमें खुदा को, प्रभु ने बोला है कि मैंने अपने पवित्र जन के थ्रू तुमसे बात करूंगा। पहचान नहीं है, तुम्हारे अंदर बुद्धि होगी, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, आपने पवित्र आत्मा को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा राइट क्या, गलत क्या है, सही क्या है। खुदा के कलाम को पढ़ो। जो वचन मैं आपको दे रहा हूं आप कहीं भी ढूंढ नहीं सकते। जितनी मर्जी बाइबल पढ़ो आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको, शैतान आपको वहां जाने नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है ये वचन इन लोगों ने पढ़ा तो मुझे इनके घर से निकलना पड़ेगा, इनके जिस्म से, इनकी हड्डियों से, इनके खून से निकलना पड़ेगा। जब हम प्रभु के लिए खड़े होंगे खुदा हमारे पास होगा। प्रभु ने बोला, कलाम में पढ़ा था मैं पिछली वीक, जब मैंने इसको ताड़ना शुरू किया तो उनको बुरा लगा, उन्होंने मेरे कलाम को पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। आप लोग अपने काम पे किसी को रखेंगे, क्या करेंगे? आप उसकी ट्राई लेंगे। जब आप काम पे किसी को, अपने काम वाले को रखोगे, आप क्या करोगे? उसकी ट्राई लोगे, पहले उसको चेक करोगे, ये मेरे ग्राहक को नहीं खराब करेगा, मेरे कस्टमर को खराब नहीं करेगा, इसको काम आता है कि नहीं। फिर आप उनको बोलेंगे अभी तू मेरे काम पे काम कर सकता है। इसी तरह प्रभु यीशु जब आपको बढ़ाना चाहता है, आपको सेवकाई का औहदा देना चाहता है, प्रभु आपको ताड़ता है, आपको परखता है ये लोग कैसे हैं। ये आदर जोग है कि ऊपर से प्रभु प्रभु प्रभु, मेरा मन इनसे दूर है, क्या इनके अंदर मेरा कलाम है, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जब ताड़ना शुरू किया तो बुरा लगता है, हाय मेरी फैमिली, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा दोस्त, और तुमको कोई नहीं बचाएगा, हाय मेरा काम, कोई नहीं बचाएगा तुमको। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ होगा, वो तुम्हें बचाएगा। उसका कलाम तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हें बचाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस। प्रभु यीशु जो आज आपने कलाम सुना, तेरे कलाम पे चलेंगे। हमें दोस्तों की कोई परवाह नहीं, रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं है हमें। आप मेरे साथ हैं तो सारी दुनिया आपके पीछे भागेगी। हालेलुया।